हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। IBPS PO प्री 2021 आज 4 दिसंबर का चारों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके मन में एक क्वेरी रहती है कि आज के लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, राइट। तो आज का सेशन इसी के लिए है। सबसे पहले अपने ये देखें कि आज पूछा क्या गया और अपने मेन सेशन में चले। उससे पहले एक मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों का एवरेज पेपर भी हुआ है, जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद अपने मेंस के लिए रखते हैं, ओबियस है उनको आपके जीए की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, अफेयर क्लाउड की साइट पे जाइए और साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है और कॉस्टली भी नहीं है। इसमें ये आपको डेली, वीकली, मंथली एग्जाम पीडीएफ, पॉकेट पीडीएफ, क्विजेज सभी कुछ देंगे। और जब भी लें अपना कोड वर्चुअस जरूर यूज करें ताकि 10% का डिस्काउंट भी मिल पाए। अब देखिए, सबसे पहले अपने देखें कि आज पूछा क्या गया या स्लोट टू स्लोट कितना कुछ डिफरेंस था। तो क्वांट आप देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, स्लोट 1 से लेके स्लोट 4 तक कहीं भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा गया। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी चारों स्लोट में थी, थर्ड में 6 क्वेश्चन, बाकी सभी में 5 क्वेश्चन और मोर और लेस सभी स्लोट्स में आसान डुएबल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती वही थी। नंबर सीरीज के चारों स्लॉट में क्वेश्चन पूछे गए। पहले में 4 मार्क्स बता रहे हैं, बाकी सभी में 5 मार्क्स थे। पहले 3 स्लॉट में मिसिंग नंबर सीरीज थी, लास्ट वाले स्लॉट में रॉन्ग नंबर सीरीज। लेकिन कुछ स्लॉट्स में एक आध क्वेश्चन ट्रिकी था, बाकी सभी डुएबल थे। तो ये पार्ट जो एक्सपेक्ट अपन कर रहे थे 10 नंबर का, वो मोर और लेस 10 मार्क्स का ही आया। 10 मार्क्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 ही आया और मुश्किल भी नहीं आया किसी स्लॉट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जो स्पीड मैथ का आपका पार्ट है, इसमें किसी भी का कोई डिफरेंस नहीं आया एक तरह से, जो आपका कम टाइम लगने वाला पार्ट। अब अगर अपने डीआई देखें तो डीआई इसमें आई थिंक फोर्थ स्लॉट में कैसलेट था या नहीं था, यहां मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। आई थिंक थर्ड में था और फोर्थ में नहीं था, या थर्ड में भी। पहले 2 में कैसलेट आया है, राइट। तो इनमें से 3 में शायद 3 डीआई है और एक स्लॉट थर्ड में 2 डीआई पूछे गए। क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी किसी में नहीं आया। मिसलेनियस अर्थमेटिक 10 से लेके 12 नंबर के पूछे गए। अब अगर अपने देखें डीआईज में, तो स्लॉट 1 की डीआई पाई प्लस टेबल बिल्कुल आसान थी। कैसलेट और टेबलर सभी तीनों की तीनों डीआई डुएबल थी, राइट। तो भाई यहीं से आपके 23-24 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे थे अगर आप बिल्कुल भी यहां नहीं जा पाए। इन सभी स्लॉट्स में अगर क्वांट का देखें तो क्वांट का पेपर फर्स्ट स्लॉट का सबसे आसान रहा, राइट। उसके बाद जो स्लॉट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्वांट के लेवल में इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब जो डीआई थी, डीआई टफ नहीं थी, लेकिन उसके जो क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव बनते गए, राइट। और मिसलेनियस अर्थमेटिक मोर और लेस सभी में एक जैसे थे। लेकिन जैसे ही जो भी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ओबियस है पहले नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक एनालिटिक करने के बाद में डीआई पे बंदा जाता है। तो वहां मतलब सभी स्लॉट्स में एटलीस्ट जैसे 5 क्वेश्चन अगर किसी डीआई में दिए हुए हैं तो उसमें से कम 2 क्वेश्चन जरूर कैलकुलेटिव थे। तो जिन भी बच्चों का आगे के स्लॉट्स में है वो थोड़ा सा ध्यान ये रखे, जैसे आगे के डेट्स में, जैसे 11th को जिनका एग्जाम है, कि पूरे डीआई का, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पूरे डीआई का टारगेट मत लिया करो। जितना आसानी से बने कर लो, फिर मिसलेनियस बना लो, क्योंकि कुछ स्लॉट्स में मिसलेनियस भी काफी आसान बताए जा रहे। तो ये अगर अपने देखें तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन 3 स्लॉट को आप पे मॉडरेट कह सकते हो, राइट, क्योंकि ये कैलकुलेटिव था। ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, राइट। ये मॉडरेट प्लस मान सकते हो इसको,
क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट ज्यादा नहीं, मॉडरेट से भी थोड़ा बहुत आप प्लस साइड ही लो, जैसे पीओ का लेवल होता है। एसवीआई पीओ से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा उसे, स्लॉट 1 को अगर एसवीआई पीओ से कंपेयर करो तो कहीं लगता ही नहीं था, काफी आसान था। बट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे आईबीपीएस पीओ प्री आया करता है, मोर और लेस वैसा ही था, राइट। अब अगर अपने देखें आपका सेकंड पार्ट रीजनिंग का इसका पेपर, तो रीजनिंग के भी चारों स्लॉट में बहुत डिफरेंस रीजनिंग में नहीं था, मोर और लेस कोई 19-20 का डिफरेंस, बट बड़ा डिफरेंस नहीं था। अगर आप ये देखें जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, आपके कोडिंग डिकोडिंग, मिसलेनियस, यहां से जो पार्ट है, जैसे पहले इसमें आप देखें स्लॉट 1 में तो 12 नंबर है, और ये करीब करीब 5 और 3 8 3 यहाँ 11 नंबर है, यहाँ 9 3 12 यहाँ 14 हो गया, और यहाँ 9 5 9 2 11, मतलब 11 से लेके 14 नंबर के बीच में हो सकता है एक आध में ऐसे लिखने से रह गया, 12 से 15 मान सकते हो, करीब करीब यहाँ ये वेरी किया। बचे हुए 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपके यहाँ से थे, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनसे, राइट। तो मुश्किल नहीं था, हाँ कुछ अनफॉर्चुनेट रहा इसके अंदर, जैसे एक तो आपकी जो पजल आई इसमें कुछ थी, जैसे ईयर एंड एज बेस्ड पजल दो जगह आई शायद, ईयर एंड एज आपके स्लॉट सेकंड में आई, और एक ये शायद मुश्किल नहीं थी, लेकिन कुछ पजल ऐसी थी आपके इनमें जिनमें जो कैलकुलेटिव थी और जिनमें बच्चे उलझ गए तो उनके अटेम्प्ट गिरे, मतलब जो मुश्किल पजल जो थी और उसमें उलझ गए। जैसे इसमें ये फ्लैट फ्लोर, जैसे स्लॉट 1 में जो बच्चा फ्लैट और फ्लोर वाली पजल में पहले इसने इसको टेकअप उसने कर लिया तो यहां टाइम खा गया ये, राइट। सेकेंड स्लॉट में जैसे ये ईयर एंड एज वाली पजल थी, ये कैलकुलेटिव थी, वैसे ही इनमें हर स्लॉट में एक एक पजल मुश्किल थी, कैलकुलेटिव थी, मुश्किल नहीं कहूंगा, कैलकुलेटिव थी। तो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा उसकी तरफ चला गया तो उसके अटेम्प्ट्स गिरे, राइट। बाकी स्लॉट टू स्लॉट ज्यादा बड़ा डिफरेंस रीजनिंग में नहीं देखा गया, और मोर और लेस जैसा आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर आता रहा है वही लेवल रीजनिंग का यहां भी देखा गया। सब अब रही आपके इंग्लिश की चर्चा, तो इंग्लिश में क्या रहा है आपके, शिफ्ट 4 का मैं नोट डाउन नहीं कर पाया, हालांकि मैं मानता हूं बहुत फर्क नहीं रहा होगा। तो यहाँ भी शिफ्ट 1 से लेके शिफ्ट 3 तक बहुत बड़ा डिफरेंस आपस में नहीं था, मोर और लेस एक जैसा सा पेपर था, पैटर्न भी वही था, सभी में आरसी है। जैसे फर्स्ट में मोबाइल एडिक्शन को लेके या ये जो आपके सोशल साइट से इनके एडिक्शन को लेके कोई क्वेश्चंस थे, जो आरसी था 10 क्वेश्चन थे। फिर बोर्डम पे था सेकंड 10 क्वेश्चन, और वर्क फ्रॉम होम पे थर्ड शिफ्ट में था, ये भी 9-10 क्वेश्चन इस पे भी बने, ये डुएबल पार्ट था। उसके बाद अगर आप देखें क्लोज टेस्ट से आपके सेकंड और थर्ड में क्लोज टेस्ट पूछा गया, और पैराजंबल आपके फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया, एरर डिटेक्शन आपके फर्स्ट शिफ्ट में था, फिर वर्ड यूसेज, वर्ड स्वेप, मतलब यही चीजें, सेंटेंस करेक्शन, फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मोर और लेस वही चीजें, कोई एक दो किसी में कम आ गई, किसी में दूसरी चीज आ गई, बट पेपर के लेवल में बहुत डिफरेंस यहां भी नहीं था, और पेपर डुएबल था जैसा आईबीपीएस पीओ प्री का आता रहा। अब अगर अपने देखें कि भाई अब ये आता है कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें 18, 19, 20 3 साल की मैं लेके आया हूं आपके लिए, तो मोर और लेस आप देखिए 57 से 60 तक यहीं कहीं घूमती रही है। लास्ट ईयर का देखें तो 58.75 थी, हालांकि लास्ट ईयर वैकेंसीज इस साल से कम थी, और कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस 2018 या 19 में था वही 2020 में था। फिर जैसे आप देखिए आपके अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें किसी भी साल बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला, तो ये इस साल भी आपको उम्मीद है नहीं मिलेगा, मतलब ये 1 और 1.5, 1 and 1.5, ज्यादा से ज्यादा ये मान लीजिए कि 1 से लेके 2 मार्क्स के बीच में ये तीनों आपकी कैटेगरी कवर हो जाएगी। 1 to 2 मार्क्स से ज्यादा का एज यहाँ इन कैटेगरीज में मिलता हुआ नहीं लग रहा है, राइट। अब इसके बाद देखें अपने, जैसे एससी कैटेगरी आप देखेंगे तो करीब करीब इनसे जनरल से
6-7 मार्क्स, 6 मार्क्स के आसपास से कम रहा है, 6 से 7, तो आप यही मान के चलिए कि ऐसी कैटेगरी को आपको दूसरों के बजाय 6 से 7 मार्क्स का यहां भी एज रहेगा। एसटी को ज्यादा रहता है, एसटी को करीब करीब 15 मार्क्स के आसपास एसटी को एज रहा है पहले की सालों में, और 12 से 15 तो अपने उम्मीद इस साल भी ये करें कि 12 to 15 मार्क्स का है। HI जो हैंडीकेप में HI कैटेगरी है, इसमें आई थिंक जो भी बच्चा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेगा, सेक्शनल कट ऑफ तीनों सब्जेक्ट की कर लेगा, वही सिलेक्ट हो जाएगा जैसा प्रीवियस ट्रेंड है। उसके बाद ओसी जो है, जो ऑर्थोपेडिक के जिनके प्रॉब्लम को ये है, उनकी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है कि वो आप ये मान के चले कि एसटी के आसपास, ये करीब करीब एसटी के आसपास, जनरल से 12 से 15 कम। और ये जो वीआई वाली है, ये अगर प्रीवियस 2 साल की देखें तो करीब करीब एससी के आसपास। और आईटी जो है, जो डिसेबिलिटी आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, उसमें भी वही स्थिति जो एचआई की है कि जो भी बच्चा आईटी और एचआई में, तो जो बच्चा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेगा, आई थिंक वो क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद अपने मान सकते हैं। तो ये रहना चाहिए आपके। अब रहा कि इस साल में जो पेपर आया उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहनी क्या चाहिए, राइट। अगर मैं सेफ अटेम्प्ट मान के चलूं तो पहले से सेफ अटेम्प्ट अगर अपने देखें, सेफ अटेम्प्ट तो अगर फर्स्ट स्लॉट से देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, राइट। अब इसमें जैसे क्वांट का देखें सबसे पहले, तो क्वांट आप देखिए, जो ठीक बच्चे हैं जिनको मैं मानता हूं कि जो सिलेक्शन जिनका शॉर्ट में मान रहा हूं, अगर उन्होंने 20 के आसपास से अटेम्प्ट किए हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 20 के अराउंड, तो वो बिल्कुल अच्छा अटेम्प्ट है क्वांट का। अगर फर्स्ट स्लॉट को मैं देखूं तो ये करीब करीब 5 मार्क्स बढ़ जाता है। फर्स्ट स्लॉट में 25 के आसपास अटेम्प्ट आना चाहिए, 23 से 25 मान सकते हो, इनको 18 से 20 मान लो, बट मोटा मोटा अंदाजा जो है वो 25 और यहाँ 20, यहाँ 5 मार्क्स का डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। क्वांट के बाद अगर आप रीजनिंग देखें तो रीजनिंग सभी में 25 प्लस होना चाहिए। भाई कोई बच्चा जैसे कहीं अटक गया वो एक अलग चीज है, बाकी 25 प्लस बन रहा था। और जो आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी करीब करीब 20 के आसपास आपका अटेम्प्ट आ रहा है। तो अगर मैं देखूं अटेम्प्ट्स, तो जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 65 के अराउंड अटेम्प्ट होना चाहिए विद गुड एक्यूरेसी। हाँ, किसी बच्चे की अगर आउटस्टैंडिंग एक्यूरेसी है तो उसके लिए 60 भी सेफ हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ है। आज के जो पेपर का जैसा लेवल और जो पैटर्न और वो जो सब आप लोगों के अटेम्प्ट रहे हैं, लास्ट ईयर से मुझे किसी भी एंगल से कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अपने एक बार और वो आपका हो जाता है पेपर 11th का और जो लास्ट में है पेपर, वो सभी उसके बाद अपन और एनालाइज करेंगे। बट आज के पेपर से एटलीस्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट को देख के लग रहा है कि लास्ट ईयर से, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ी हुई है और पेपर ठीक है, बहुत अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे स्पेसिफिकली क्वांट में। और रीजनिंग में भी क्या एक एक पजल जरूर टफ आई है, तो उसकी वजह से अब नॉर्मल नहीं है। ये नहीं है कि कोई बच्चा ये कहे कि मैं 35 में से 35 कराया या 32 कराया, बहुत रेयर बच्चे हैं जो आउटस्टैंडिंग है, बाकी नहीं। तो इसमें लास्ट ईयर से ये लग रहा है कि कट ऑफ बढ़नी नहीं चाहिए, गिरनी चाहिए अभी तक। हाँ, फर्स्ट नोट जरूर थोड़ा सा एज है फर्स्ट के लिए, बाकी इनमें जो भी बच्चा ठीक एक्यूरेसी के साथ अगर करके आया है, अगर उसकी बहुत अच्छी है तो 60 भी सेफ है, और अगर एक्यूरेसी उसकी गुड है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो 65 के अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए होने चाहिए थे। फिर जो कैटेगरी के लिए है वो अपने बिगनिंग में डिस्कस कर लिया कि किसके लिए कितना एज रह सकता है। अब जो सेक्शनल कट ऑफ है, कुछ बच्चों के जैसे औरों के तो नहीं, बट जैसे अपने ये है फिजिकली हैंडीकेप बच्चे जो हैं, उनके टेंशन रहता है थोड़ा सेक्शनल का। तो जैसे सेक्शनल मैं मान के चल रहा हूं
कि सेक्शनल कट ऑफ है, बस 1 मिनट के लिए अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसका। भाई सेक्शनल में आपके एक तो अनरिजर्व्ड की हुई और एक कैटेगरी। अनरिजर्व्ड में ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड की और ईडब्ल्यूएस की तो एक ही होती है, और जो कैटेगरी सभी कैटेगरी की एक ही होती है, राइट। तो जैसे इसमें क्या रहनी चाहिए इस बार, तो अगर मैं क्वांट का देखता हूं तो क्वांट का भाई 5 मार्क्स के आसपास ये रहना चाहिए, और ये आपके 8 से 9 नंबर का ये रहना चाहिए, राइट। इसके बाद अगर मैं देखूं रीजनिंग, तो रीजनिंग हो सकती है जैसे ये 5 है तो वो 6.5 के आसपास रह जाए रीजनिंग, और यहां वो 10 से 11 के बीच में रह जाए। और मोर और लेस इतना ही आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश में भी करीब करीब 6 से 7 यहां और 10 से 11 यहां रह सकता है आपके इसका सेक्शनल कट। तो जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो HI, VI और ID कैटेगरी में, उनके लिए ये टेंशन रहता है। बाकी तो जो बच्चा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करेगा उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बाकी कैटेगरीज में तो बनती भी नहीं है। तो ये था आज का एनालिसिस, और मैं कुछ टाइम से आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा ही वक्त आया हुआ है। जैसे ही फ्री होऊंगा वापस आपसे जुड़ूंगा और फिर अपने वापस क्लासेज भी शुरू करेंगे। तो किसी तरह का संशय मन में मत पाली, वो जल्द अपने वापस जुड़ेंगे। और जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सबको मैं कहूंगा कि जो भी बच्चा आज के पेपर में ठीक एक्यूरेसी के साथ, जो जनरल बच्चा 50 प्लस करके आया है, जनरल, अनरिजर्व और इवन अनरिजर्व क्या, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यहां तक अगर वो 50 प्लस करके आया तो ये मान के चलिए कि आपके प्री की एक सर्टेन लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं, दूर से कोई डे आपका नहीं होता है। किसी क्वेश्चन में आप क्वांट में भी उलझ सकते हैं, कहीं आप रीजनिंग में भी उलझ सकते हैं और अटेम्प्ट गिर जाते हैं, कोई बड़ी नहीं। लेकिन अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ 50 प्लस अटेम्प्ट आपने किए हैं तो एक सर्टेन लेवल की आपकी जो प्री की प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को बांट के जरूर चलिए। मेंस की प्रिपरेशन आप साथ साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्री में आपने काफी ठीक ठाक लेवल बना लिया। और जिन बच्चों का 60 के अराउंड या 60 प्लस से जिनका अटेम्प्ट है, डेफिनेटली उनको तो मेंस की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो 60 प्लस है और अगर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। जो बच्चे अकॉर्डिंगली, जैसे फिर जो कैटेगरी में आपके एससी है, वो एससी वालों के 5-6 नंबर कम, जो 50 है वो 45 प्लस भी हुआ तो वो उस लेवल पे चला गया। फिर एसटी वाला है वो तो 35 प्लस पे भी अगर है तो वो उस लेवल तक चला गया। तो आप मेंस की प्रिपरेशन भी जरूर कीजिए। तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही। फिर जैसे ही आपके सभी स्लॉट्स का एग्जाम हो जाएगा उस दिन अपने एक लाइव सेशन लेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। तब तक आप लोगों से फीडबैक भी मिल जाएगा। और इस वीडियो पे जो भी रेगुलर व्यूअर हैं एटलीस्ट वो सभी ये दें कि भाई आप लोगों ने अटेम्प्ट कितने की, एक्यूरेसी कितनी की। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि मेरा एक्यूरेसी का लेवल क्या रहा है। That's all for today's session. Take care.